तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, वो लाल बालों वाला बंदा जो होता है वो गाओ पैंग से बोलता है कि गाओ पैंग, क्या तुम्हें किसी कंपनी से ऑफर आया है? जो सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो उसे मना कर देता है। जो सुनकर अब वो लड़का जो होता है वो हंसते हुए गाओ पैंग की पीठ पर मारते हुए बोलता है कि ऐसा तो होना ही था, वैसे भी तुम चैंगलान सिटी के नंबर 1 जीनियस हो, तो इसीलिए तुम्हें छोटा मोटा प्राइस तो बिल्कुल भी सूट नहीं करने वाला। और अब इतना बोलकर वो लड़का जो होता है वो अपने बीस्ट को निकाल लेता है और अपने बीस्ट को निकाल कर गाओ पैंग को दिखाते हुए उसको बताता है कि चलो मैं अब तुम्हें अपने बीस्ट से इंट्रोड्यूस कराता हूँ। इसका नाम जो है वो गोड एंट है, जो कि जो ब्लैक एंट होती है उसका म्यूटेड वर्जन है, इसीलिए इसे गॉड एंट जो है वो कहा जाता है। जो सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो उस मॉन्स्टर के स्टेटस को चेक करने लगता है, जहाँ पर कि उसे पता लगता है कि उसका लेवल जो है वो 21 है और उसके ग्रेड की बात की जाए तो एक्सलेंट है। जिसे देखते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में मानना पड़ेगा कि हान जियाओ जो है वो काफ़ी ज़्यादा लकी है, क्योंकि उसके मुताबिक उसका बैकग्राउंड जो है वो ज़्यादा अमीर नहीं है, जिस कारण उसे अपने मॉन्स्टर को ट्रेन करने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ा होगा, क्योंकि अपने मॉन्स्टर को अपग्रेड करने के लिए जिन आइटमों की ज़रूरत होती है वो बहुत ही ज़्यादा महंगे होते हैं। लेकिन उसके बाद भी इसने अपने मॉन्स्टर को कमांडर टीयर तक पहुंचा लिया, जो कि अपने आप में ही सच में एक काफ़ी बड़ी बात है। और गांव पैंग के इतना सोचते के साथ ही जो इंस्ट्रक्टर होता है वो सभी लोगों से बोलता है कि ठीक है, जो कि एयरप्लेन जो है वो यहाँ पर आ चुके हैं, तो इसीलिए सभी लोग जो है वो तैयार हो जाओ यहाँ से जाने के लिए। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो जैन गनान सिटी का जो बेस होता है वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर कि एक पर्सन जो होता है वो बोलता है कि यकीन नहीं होता कि यहाँ पर इतने सारे लोग टेस्ट देने के लिए आए हैं। यहाँ तक कि लोगों को लाने के लिए जो मिलिट्री के प्लेन है उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। सच में मुझे तो इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा। जो सुनकर दूसरा बंदा उससे बोलता है कि क्या तुम नहीं जानते हो कि हज़ारों से भी ज़्यादा कैंडिडेट जो है वो पार्टिसिपेट करने वाले हैं, जो कि सभी के सभी जीनियस है, इसीलिए जो मिलिट्री है वो अपने जीनियसों को प्रोटेक्ट रखना चाहती है। जो सुनते के साथ ही अब गांव पैंग जो होता है वो भी वहाँ पर मौजूद लोगों को देखने लगता है और अपने मन में सोचता है कि लगता है कि ये सभी वही कैंडिडेट है जो कि एग्ज़ाम के अंदर पार्टिसिपेट करने वाले हैं। और इससे अलग अगर मॉन्स्टरों की बात की जाए तो जरा देखो यहाँ पर कितनी संख्या में मॉन्स्टर मौजूद है। यहाँ पर हर एक टाइप के जो मॉन्स्टर है उनकी संख्या कम से कम 200 होगी। और इतना बोलते के साथ ही गाओ पैंग का ध्यान एक मॉन्स्टर के ऊपर जाता है, जिसे देखकर गाओ पैंग अपने मन में सोचता है कि ये मॉन्स्टर तो काफ़ी रेयर लग रहा है। और गाओ पैंग के इतना सोचते ही हमें बताया जाता है कि इस मॉन्स्टर का लेवल जो है वो 23 है और इसका जो ग्रेड है वो नॉर्मल है। और अगर इसके एट्रीब्यूट की बात की जाए तो वो रॉक है। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि बहुत सारे वहाँ पर खड़े हुए जो पर्सन होते हैं वो उस मॉन्स्टर के फ़ोटो खींच रहे होते हैं। जिसके बाद में अब हम देखते हैं कि वहाँ पर एक टकला पर्सन जो होता है वो आने लगता है और वो वहाँ पर आते हुए बोलता है कि ठीक है, चूंकि सभी कैंडिडेट जो है वो यहाँ पर आ चुके हैं, तो इसीलिए अब तुम इन सभी लोगों को यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन करना होगा, क्योंकि इस चीज़ के बहुत ज़्यादा चांस है कि इस सेकंड राउंड के दौरान आप लोगों की मौत भी हो सकती है। क्योंकि माउंटेन की अगर यहाँ से लोकेशन की बात की जाए तो वो काफ़ी दूर होने वाली है। अगर हम लोग जो है वो तुम्हें बचाने की भी कोशिश करते हैं तो उसके बाद में भी केवल 10% ही चांस होगा कि हम लोग जो है वो आपको सही टाइम पर आकर प्रोटेक्ट कर पाए, क्योंकि ये टेस्ट जो है वो कोई नॉर्मल टेस्ट जो है वो नहीं होने वाला। इसीलिए तुम लोग जो है वो इस चीज़ को बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकते हो, चाहे तुम्हारे पास में कमांडर टीयर का मॉन्स्टर ही क्यों ना हो। तो इसीलिए वहाँ पर जाने से पहले तुम सभी लोग जो है वो अपना अच्छे से फैसला कर लो, क्योंकि तुम लोगों की ज़िंदगी और मौत जो है वो तुम्हारे हाथों में है। अगर तुम पीछे हटना चाहते हो तो तुम अभी भी हट सकते हो। जो सुनते के साथ ही अब जो गाँव पैंग होता है वो भी जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसे ले लेता है। और कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ते हुए गाँव पैंग अपने मन में सोचता है कि कंपनसेशन के तौर पर यहाँ पर हमें 1000 अलायंस क्रेडिट मिलेगी अगर हमारी मौत हो जाती है। तो इसका मतलब एग्ज़ाम के अंदर होने वाला जो खतरा है वो बिल्कुल भी नॉर्मल खतरा जो है वो नहीं होने वाला। और गाँव पैंग के इतना सोचते के साथ ही वो टकला जो होता है वो सभी लोगों को बताता है कि सेकंड राउंड के अंदर जो पॉइंट है उसका एक सिस्टम होने वाला है, क्योंकि जो माउंटेन है उसके अंदर काफ़ी सारे पिलर जो है वो लगाए गए हैं। और अगर आप उन पिलरों को डिस्ट्रॉय करते हो तो उस चीज़ से आपको पॉइंट मिलेंगे, अगर आप मॉन्स्टरों को मारते हो तो उससे भी आपको पॉइंट मिलेंगे। और इससे आगे की जो डिटेल है वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दी गई है, तो आप लोग जो है वो अच्छे से उसे पढ़कर सभी नियम जो है उन्हें समझ सकते हो। और मैं आपको जो थर्ड राउंड होने वाला है उसके बारे में भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। सेकंड राउंड के अंदर से टॉप 20% जो है उन्हें चूज़ किया जाएगा, जिनके की सबसे ज़्यादा पॉइंट होंगे। और वे टॉप 20% जो होंगे वो सीधे जाकर जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है उसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे और अपने नाम को बनाएंगे। और इस सेकंड राउंड के अंदर आप लोगों की जो परफॉर्मेंस होने वाली है उसे लाइव दिखाया जाएगा और पूरा वर्ल्ड जो है वो आपकी परफॉर्मेंस को देखेगा।
तो इसीलिए आप लोगों को अपने जो मॉन्स्टर है उनका बिल्कुल अच्छे से इस्तेमाल करना होगा और अपना जो टाइटल है उसे जीतना होगा। आप लोग जितने ज़्यादा पॉइंट कमा सकते हो आपको उतने ज़्यादा पॉइंट कलेक्ट करने होंगे ताकि आप टॉप 20 के अंदर आ सके। जो सुनते के साथ ही एक लड़का जो होता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि क्या बात है, अगर मैं टॉप 20 के अंदर आ जाता हूँ तो मुझे यूनिवर्सिटी के अंदर खुद का एक टाइटल मिलेगा। जो सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो अपने मास्टरों की तरफ देखने लगता है और अपने मास्टरों की तरफ देखते हुए बोलता है कि मुझे लगता है कि मुझे भी थोड़ा अच्छे से सोचना चाहिए। वैसे तो जो किंग का टाइटल है मेरे हिसाब से वो मुझे सूट करेगा, लेकिन वैसे भी काफ़ी सारे टाइटल है जो कि मुझे सूट करते हैं। और गाओ पैंग के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो माउंटेन के एंट्रेंस पर आ जाता है, जहाँ पर कि एक हेलीकॉप्टर से अनाउंसमेंट की जाती है कि सभी कैंडिडेट जो है वो ध्यान दें, आप लोगों का जो सेकंड राउंड है वो अब ऑफिशियली स्टार्ट होता है। आप लोगों के पास में 20 मिनट का टाइम जो है वो होने वाला है। 20 मिनट के अंदर आपको यहाँ पर हेलीकॉप्टर के द्वारा दिखाई गई जो दिशा है उसमें जाते हुए अपने टारगेट तक पहुँचना होगा। जो सुनते के साथ ही अब जो डमी होता है वो गाओ पैंग को अपने कंधे पर बिठा लेता है और गाओ पैंग जो होता है वो बोलता है कि चलो तो चलते हैं। जो सुनते के साथ ही अब जो डमी होता है वो उन लोगों को लेकर वहाँ से भागना शुरू कर देता है। जिसके बाद में अब जो गाओ पैंग होता है वो स्टेरपी को ऑर्डर देता है। जो सुनते ही स्टेरपी जो होती है वो अपनी स्पाइडर वेब का इस्तेमाल करते हुए उसे एक पेड़ के ऊपर चिपका देती है और अब जो डमी होता है वो उस स्टेरपी के स्पाइडर वेब से झूमते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगता है। और हम देखते हैं कि गाओ पैंग से काफ़ी सारी चीज़ें जो होती है वो आकर टकरा रही होती है, जो देखकर गाओ पैंग अपने मन में सोचता है कि अच्छा है कि मेरे पास में यहाँ पर अपने ऊपर हुए भाई अटैक को शिफ्ट करने की टेक्निक है, क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो जितनी स्पीड के साथ में आकर ये लकड़ियाँ मुझसे टकरा रही है मेरा तो अभी तक पूरा मुंह जो है वो छुल चुका होता। और गाँव पैंग के इतना सोचते के साथ ही उसे दूसरी तरफ से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो कि चिल्लाते हुए अपने मास्टर से बोलता है कि धीरे दौड़ो धीरे दौड़ो, तुम्हें इतनी तेज़ी पर भागने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर पहले पहुँचने पर कोई नंबर 1 प्राइज़ जो है वो नहीं मिलने वाला, तो इसीलिए तुम धीरे धीरे दौड़ सकते हो। और उस लड़के के इतना बोलते के साथ ही हमें उसके मास्टर के बारे में बताया जाता है कि इसका नाम जो है वो वाइट पिग है, जिसके की लेवल की बात की जाए तो वो 25 है और उसका ग्रेड जो है वो परफेक्ट है। और अब उन दोनों को देखने के बाद में जो गाओ पैंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि ज़्यादातर ये होता है कि जो मास्टर ट्रेनर होता है उसका अपने मास्टर के साथ में रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा होता है, इसीलिए ज़्यादातर जो ट्रेनर होता है वो अपने मास्टर के ऊपर हावी रहता है। लेकिन अगर ट्रेनर की पर्सनैलिटी कमज़ोर हो तो मास्टर ट्रेनर के ऊपर हावी हो जाता है। जैसे कि अगर इन दोनों की बात की जाए तो यहाँ पर इसका मास्टर जो है वो इससे नफरत करता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा दुखी सैड बात है। और अब इतना सोचकर गाओ पैंग जो होता है वो उस लड़के से बोलता है कि ठीक है, तुम्हें अपनी पिक की राइड के लिए बेस्ट ऑफ लक। जो सुनकर वो लड़का जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि आखिर ये मुझे बेस्ट ऑफ लक क्यों बोल रहा है, क्या ये मुझे चिढ़ाना चाहता है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो टीवी के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हमें बताया जाता है कि अब जो यानजिंग डिजर्ट के लोग हैं उन्होंने भी आना शुरू कर दिया। और अगर इस पर्सन के फैमिलर की बात की जाए तो वो एक बर्ड टाइप मॉन्स्टर है। और उसके इतना बोलते ही हमें पता लगता है कि ये टीवी किसी और का नहीं बल्कि टैंग टैंग का होता है। और अब जो टैंग टैंग होती है वो फ्लेमी से बोलती है कि टेंशन मत लो, जियाओजिंग भी जल्दी ही आ जाएगा। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो बेचारी फ्लेमी होती है वो बहुत ही ज़्यादा मोटी हो चुकी होती है। और अब हम देखते हैं कि जो गाओ पैंग होता है वो भी टीवी पर आ जाता है और जो रिपोर्टर होता है वो बताता है कि ठीक है, अब जो चैंगलान सिटी का कैंडिडेट है वो भी आ चुका है और चैंगलान सिटी के अंदर होने वाले एग्ज़ाम के अंदर इसने फर्स्ट रैंक प्राप्त की थी। और अगर बात की जाए पॉपुलैरिटी एग्ज़ाम के अंदर तो पॉपुलैरिटी एग्ज़ाम के अंदर ये टॉप 12 पर आया था। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो टैंग टैंग होती है वो वहाँ पर काफ़ी सारी फिशें लेकर आ जाती है और वहाँ पर आते हुए बोलती है कि ठीक है फ्लेमी, तुम इसे खा सकती हो, क्योंकि इसे तुम खाओगी तो फिर तुम पावरफुल बनोगी, जिसके बाद में तुम भी अपने मास्टर की मदद कर पाओगी। जो सुनकर बेचारी जो फ्लेमी होती है वो भी रोने लगती है, लेकिन उसके पास में कोई भी दूसरी चॉइस नहीं होती, उसे वो ना चाहते हुए भी खाना पड़ता है। जिसके बाद में हमारा व्यू जो होता है वो गाओ पैंग के पास में आ जाता है, जहाँ पर कि वो वाइट पिग जो होता है वो भी अपने मास्टर के पास में आ चुका होता है। जैसे ही वहाँ पर आकर रुकता है तो हम देखते हैं कि उसका मास्टर भी अचानक से ज़मीन पर गिर जाता है। और हम देखते हैं कि उस बेचारे की जो हालत होती है वो इतनी ज़्यादा बेकार हो चुकी होती है कि वो वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। जिसके बाद में और भी कैंडिडेट वहाँ पर आने लगते हैं और जो एग्जामिनर होता है वो अनाउंस करते हुए बताता है कि ठीक है, टाइम ख़त्म हो गया, जो अभी तक यहाँ पर नहीं पहुँचा उन सभी को डिस्क्वालीफाई किया जाता है। और इससे पहले कि आप सभी लोग जो है वो सन माउंटेन के अंदर इंटर करें उससे पहले मैं आप लोगों से कुछ बातें जो है वो कहना चाहता हूँ। एंट्रेंस के राइट साइड पर आप लोगों के लिए बैग जो है वो रखा गया है, जिसके अंदर कि आप लोगों के लिए कुछ बिस्कुट है और खाने का सामान है और उसी के साथ में उसके अंदर पानी भी है, ताकि आप लोग जो है वो बेकार से बेकार सिचुएशन में सरवाइव कर पाओ।
लेकिन कोई भी पर्सन जो है वो यहाँ पर चीट नहीं करेगा, हर एक पर्सन जो है वो केवल एक ही बैग को लेगा। वैसे तो यहाँ पर बहुत सारे लोग जो थे वो एग्ज़ाम देने के लिए आए थे, लेकिन आप में से केवल 150 ही पर्सन जो थे उन्होंने एग्रीमेंट को साइन किया था। और मैं जानता हूँ कि आप सभी के सभी जो है वो बहुत ही ज़्यादा साहसी और ना कि कोई डरपोक, और आपने पहले भी फाइटिंग का काफ़ी सारा एक्सपीरियंस जो है वो किया होगा। लेकिन मैं बता दूं कि यहाँ का आप लोगों का जो एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल अलग होने वाला है। तो इसीलिए मैं तुम सभी लोगों को एक ही एडवाइस जो है वो देना चाहूँगा, जब तक हो सके तुम लोगों को सरवाइव जो है वो करना होगा, क्योंकि तुम लोग जो है वो अगर सरवाइव कर पाते हो तो तुम लोग अच्छे स्कोर को प्राप्त कर पाओगे। तो मेरी तरफ से तुम सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो लाइव ब्रॉडकास्ट के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि जो टीवी रिपोर्टर होती है वो सभी लोगों को बताती है कि मैं बता दूँ कि आप लोगों के लिए एक स्पेशल प्रोग्राम होने वाला है, और जितने भी कैंडिडेट एग्ज़ाम के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन सभी की बॉडी के ऊपर एक स्पेशल डिवाइस लगाया गया है, ताकि हम सभी लोगों की लोकेशन जो है उसे देख पाएंगे। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर बैठा हुआ एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि 1 मिनट, ये तो ड्रैगन इन क्लाउड से एडवान वो है ना, मैंने तो सुना था कि इसे इस तरह के प्रोग्राम बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जो सुनते के साथ ही दूसरा बंदा जो होता है वो उससे पूछता है कि क्या हुआ, क्या ये कोई फेमस पर्सन है। जो सुनकर पहले वाला बंदा उसे बताता है कि हाँ ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो रिपोर्टर होती है वो बताती है कि जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट जो है वो सेंटर की तरफ जा रहे हैं, और अगर बात की जाए पिलरों की तो वे भी सेंटर की तरफ ही लगाए गए हैं। और इस टाइम पर सबसे ज़्यादा पॉइंट कलेक्ट करने वाले अगर पार्टिसिपेट की बात की जाए तो वो जुन मोई है। शायद ये किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि सबसे पहले सबसे ज़्यादा स्कोर जो कलेक्ट करेगी वो एक लड़की होगी। तो मिस्टर डुआनू, आप इस बारे में क्या सोचते हो। जो सुनकर वो लड़का जो होता है वो रिपोर्टर से बोलता है कि सच बताओ तो ये स्नेक जो है वो ब्लैक एनाकोंडा है, जो कि काफ़ी स्पेशल होता है। और अगर इसकी बात की जाए तो इसकी बॉडी का भी साइज़ काफ़ी अच्छा है, यहाँ तक कि इसके जो ग्रेड है वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई है। जिसे देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि इस लड़की ने अपने ब्लैक एनाकोंडा को बहुत ही अच्छे से बड़ा किया है, तभी तो ये इतना ज़्यादा पावरफुल है। जो सुनकर वो रिपोर्टर जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि मैं यहाँ पर इसे ट्रेनर के बारे में पूछ रही हूँ, लेकिन ये तो ब्लैक एनाकोंडा की तारीफ़ कर रहा है, क्या इसे यहाँ पर इस लड़की की तारीफ़ नहीं करनी चाहिए थी। और अब इतना सोचकर वो रिपोर्टर जो होती है वो हंसते हुए डुआनू से बोलती है कि मिस्टर डुआनू, मानना पड़ेगा कि आपकी एनालाइज करने का टेक्निक जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, सच में आप अपनी रेपुटेशन को डिज़र्व करते हो। और इतना बोल कर वो रिपोर्टर जो होती है वो सभी लोगों से बोलती है कि ठीक है, हमने नंबर 1 रैंक के पर्सन को तो देख लिया, तो चलो अब उस पर्सन को देखते हैं जो कि सबसे लास्ट रैंक पर है, आखिर वो कर क्या रहा है। और अब इतना बोलते के साथ ही वे स्क्रीन को किसी दूसरे पैनल पर लेकर आ जाते हैं, और उसे देखते हुए बोलते हैं कि वो ऐसा लगता है कि जो कैंडिडेट है वो काफ़ी ऊंचाई पर आया हुआ है और वो वहाँ पर कोई प्लान बना रहा है। तो चलो कैमरा को थोड़ा जूम कर कर देखते हैं कि वो आखिर वहाँ पर कर क्या रहा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमें पता लगता है कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि गाओ पैंग होता है, जो कि आराम से अपने मोस्टरों के साथ में उस माउंटेन के ऊपर बैठा हुआ होता है। और अब गाओ पैंग को ऐसे लेटा हुआ देखकर सभी के सभी लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। और जो रिपोर्टर होती है वो बोलती है कि आखिर ये टीनेजर जो है वो क्या कर रहा है। जो सुनकर डुआनू जो होता है वो बोलता है कि मुझे लगता है कि शायद ये अपना खाना हजम कर रहा है। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो गाँव पैंग के ऊपर आ जाता है, जो कि आराम से लेटे हुए बोलता है कि सच में इस तरह से लेटना काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। और अब इतना बोलकर गाँव पैंग जो होता है वो खड़ा हो जाता है, और खड़ा होते हुए बोलता है कि ऐसा लगता है कि इस फॉरेस्ट का जो बाहर का एरिया है वो ज़्यादा खतरनाक नहीं है, तो चलो अब हम लोग भी जो अपना काम है वो शुरू करते हैं। और अब गाँव पैंग के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो माउंटेन के डीप वाले हिस्से में आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि अब जो गाँव पैंग होता है उसने हर्ब कलेक्ट करना शुरू कर दिया होता है। और वो सिली से बोलता है कि सिली, जो ये रेड बैन है तुम इन्हें फेंक सकती हो, ये किसी भी काम के नहीं है, तुम ब्लू लाइट गोल्डन जो है उसे कलेक्ट करो, क्योंकि उसका हमें एक अलायंस क्रेडिट जो है वो मिलेगा, जिसे बेचने के बाद में हम अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। और गाँव पैंग के इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो डमी होता है वो गाँव पैंग को दूसरी तरफ इशारा करता है, और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक पिलर मौजूद होता है जिसके ऊपर की कुछ लकड़ियाँ जो होती है वो चिपकी होती है, जिसे देखते के साथ ही गाँव पैंग भी खुश हो जाता है, और खुश होते हुए बोलता है कि ये तो पिलर पॉइंट है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमें उसके बारे में बताया जाता है कि इसका नाम जो है वो वाइट अर्थ सैंड स्टोन है। अगर इसके यूज की बात की जाए तो इसे अर्थ टाइप और जो सैंड टाइप मॉन्स्टर होते हैं उनकी हेल्थ को सुधारने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, या फिर इसकी मदद से जो दूसरे मॉन्स्टर होते हैं उन्हें अट्रैक्ट भी किया जा सकता है। जो सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो बोलता है कि जो ये पिलर है इसे डिस्ट्रॉय करने के बाद में मुझे यहाँ पर इस पॉइंट जो है वो मिल जाएगी, लेकिन इस पे चिपकी हुई जो ये बेल है इसके बारे में मैं क्या करूँ।
और गाँव पैंग के इतना बोलते के साथ ही हमें पता चलता है कि ये पिलर के ऊपर चिपकी हुई बेल जो होती है वो असल में एक मॉन्स्टर होता है जिसका नाम की गोस्ट वुड वाइन होता है, जिसका लेवल 22 होता है और ग्रेड नॉर्मल होता है, जिसके की एट्रीब्यूट होते हैं पॉइजन और वुड, और इसकी वीकनेस होती है फायर। जो देखकर गाँव पैंग जो होता है वो बोलता है कि अच्छा तो ये एक मॉन्स्टर है, लेकिन किस तरह से प्रिटेंड कर रहा है जैसे कि ये नॉर्मल बेल है। और सच में इसकी एक्टिंग को देखने के बाद में तो मैं इसका फ़ैन हो गया, इसे तो जो ऑस्कर अवार्ड है वो मिलना चाहिए। और अब इतना बोलते के साथ ही गाँव पैंग जो होता है वो डाजी को ऑर्डर देते हुए बोलता है कि ठीक है, डाजी फायर का इस्तेमाल करते हुए इसे डिस्ट्रॉय कर दो। और गाँव पैंग के इतना बोलते के साथ ही जो डाजी होता है वो अपनी ठंडर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर आग जला लेता है। और वहीं दूसरी तरफ जो वो वुड टाइप मॉन्स्टर होता है उसके ऊपर फेंक देता है, जो देखकर वो वुड टाइप मॉन्स्टर जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये एक नॉर्मल सा मॉन्स्टर ट्रेनर है, मुझे थोड़ी देर बस प्रिटेंड करते हुए रहना होगा। और उसके इतना सोचते के साथ ही उसकी बेलों पर आग लगने लगती है, जो देखते के साथ ही वो बाहर आ जाता है। और बाहर आते हुए अपने मन में सोचता है कि डैम इट, ये काफ़ी ज़्यादा गर्म है, मैं और ज़्यादा प्रिटेंड नहीं कर सकता। और उस मॉन्स्टर के इतना सोचते के साथ ही जो गाँव पैंग होता है वो डमी को ऑर्डर दे देता है, जो सुनते के साथ ही अब जो डमी होता है वो सीधे जाते के साथ ही उस मॉन्स्टर को पकड़ लेता है। और लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो वुड टाइप मॉन्स्टर जो होता है वो डमी को चारों तरफ से लपेट लेता है और उसके बाद में अपनी लेज़रों का इस्तेमाल करते हुए डमी के ऊपर अटैक करने लगता है, जिसे देखकर गाँव पैंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि सच में मानना पड़ेगा कि ये वुड टाइप मॉन्स्टर जो है वो काफ़ी ज़्यादा समझदार है। पहले ही अपनी मजबूत बेलों का इस्तेमाल कर कर मॉन्स्टर को पकड़ लेता है और उसके बाद में अपने जो पत्ते होते हैं उनका इस्तेमाल करता है बिल्कुल लेज़र की तरह, और उनसे काट कर अपने एनिमी को ख़त्म कर देता है। लेकिन इसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा दुख की बात है कि इसका जो अपोनेंट है वो यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि डमी है। और इस वेन्स का जो लेवल है वो इतना भी ज़्यादा पावरफुल नहीं है कि ये जो डमी है उसके शरीर को काट पाए। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो डमी होता है उसे तो मॉन्स्टर की उस लेज़रों के कारण और भी ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है, जिसे देखकर अब गाँव पैंग जो होता है वो डाजी को ऑर्डर देते हुए बोलता है कि ठीक है डाजी, हमारे पास में ज़्यादा टाइम बर्बाद करने के लिए नहीं है, तो जाओ इसे ख़त्म कर दो। जो सुनते के साथ ही जो डाजी होता है वो उस बेल के पास में जाकर धड़ाधड़ उसे काटना शुरू कर देता है। और उन्हें काटने के बाद में जो डमी होता है वो अपनी ठंडर से उसके ऊपर अटैक करने लगता है, जो कि हम देखते हैं कि जो डमी होता है उसके शरीर पर भी जाके लग जाता है, जिसे देखने के बाद में गाँव पैंग जो होता है वो बोलता है कि ये मॉन्स्टर तो काफ़ी आसानी से ख़त्म हो गया, लगता है कि ये अभी अभी कमांडर टीयर पर प्रमोट हुआ होगा, इसीलिए इसके पास में यहाँ पर कोई भी चांस नहीं था डमी और डाजी से एक साथ में जीतने का। और गाँव पैंग के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो डमी होता है वो डाजी को पकड़कर उल्टा लटका देता है और उसे लटकाते हुए बोलता है कि तुमने जानबूझकर मुझे ठंडर शॉक दिया ना। जो सुनकर डाजी चिल्लाते हुए बोलता है कि बेवकूफ़ कहीं के, मैंने तुम्हारी मदद की। और डाजी के इतना बोलते के साथ ही जो गाँव पैंग होता है वो डमी को ऑर्डर देते हुए बोलता है कि ठीक है डमी, अब जाओ जाकर उस पिलर को डिस्ट्रॉय कर दो। जो सुनते के साथ ही जो डमी होता है वो एक ही पंच मारकर जो वो पिलर होता है उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। और उस पिलर के डिस्ट्रॉय होते के साथ ही गाँव पैंग के पास में नोटिफिकेशन आती है, जो कि उसको बताती है कि मुबारक हो, आपको 150 पॉइंट प्राप्त हुए और अब आपके पास में टोटल 199 पॉइंट जो है वो हो चुके हैं। जो सुनकर गाँव पैंग जो होता है वो खुश होते हुए अपने मॉन्स्टरों से बोलता है कि ठीक है, जल्दी से आकर मेरी मदद करो, हमने इस मॉन्स्टर को तो मार दिया लेकिन अभी भी इसका मॉन्स्टर कोर जो है वो यहीं पर ही होगा, तो हमें जल्दी से उसे ढूंढना होगा क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा कीमती है। और गाँव पैंग के इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर अनाउंसमेंट सुनाई देती है, जो कि बताती है कि जो कैंडिडेट चाहा हुआ है वो एलिमिनेट हो चुका है, जिसे सुनकर गाँव पैंग जो होता है वो बोलता है कि कुछ ही देर में यहाँ पर 4 कैंडिडेट जो है वो एलिमिनेट हो चुके हैं। क्या यहाँ पर मौजूद जो मॉन्स्टर है वो इतने ज़्यादा पावरफुल है। और गाँव पैंग के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो दूसरी जगह पर आ जाता है, जहाँ पर की रीइंफोर्समेंट जो होती है वो पहुँच चुकी होती है। और वहाँ पर आकर नज़ारे को देखते हुए बोलते हैं कि लगता है कि हम लोग जो है वो आने में लेट हो गए। तो अब हम लोगों को जो इसका मॉन्स्टर है उसके बारे में क्या कहना चाहिए, क्या हमें उसे यहीं पर ही छोड़ देना चाहिए। जो उनका दूसरा बंदा उसे बोलता है कि नहीं, उसे भी साथ में लेकर चलो, हम इस बच्चे की डेड बॉडी के साथ में उसे भी उसकी फैमिली को दे देंगे। और उनके इतना बोलते के साथ ही हमें पता लगता है कि एक कैंडिडेट जो होता है वो मर चुका होता है, जिसकी डेड बॉडी को रखते हुए बोलते हैं कि यकीन नहीं होता कि इस बच्चे की जान चली गई, अगर हम कुछ देर पहले आ जाते तो शायद हम इसे बचा लेते। और उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो गाँव पैंग के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि एक मॉन्स्टर ट्रेनर अपने मॉन्स्टर के साथ में आते हुए बोलता है कि यहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा धुआं है, क्या तुमने किसी मॉन्स्टर के साथ में फ़ाइट की थी। और अब उस बंदे को देखने के बाद में जो गाँव पैंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्या ये पर्सन भी यहाँ पर घूमते हुए आ गया। अगर बात की जाए इस एग्ज़ाम की, तो इस एग्ज़ाम के अंदर ऐसा कोई भी रूल जो है वो नहीं बनाया गया कि एक कैंडिडेट जो है वो दूसरे कैंडिडेट के साथ में फ़ाइट नहीं कर सकता या फिर दूसरे कैंडिडेट के ऊपर अटैक नहीं कर सकता। इसीलिए मुझे अपना जो गार्ड है वो बिल्कुल भी डाउन जो है वो नहीं करना चाहिए।
और गाओ पैंग ये सोच ही रहा होता है, तभी वो दूसरा कैंडिडेट जो होता है वो गाओ पैंग से बोलता है कि सच में मानना पड़ेगा कि तुम काफ़ी लकी थे जो कि तुमने इतनी जल्दी पिलर को ढूंढ कर उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन मैं तुमसे ही जल्दी अब देखना दूसरे पिलर को ढूंढूंगा और पॉइंट कमाऊंगा। अगर किस्मत अच्छी रही तो हम लोग फ्यूचर में दोबारा ज़रूर मिलेंगे। और उस लड़के के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो रिपोर्टर के ऊपर आ जाता है, जो कि इस चीज़ को देखते हुए बोलती है कि चलो अच्छी बात है, दोनों कैंडिडेटों ने एक दूसरे के साथ में फ़ाइट नहीं की। वैसे तो इस एग्ज़ाम के अंदर कोई भी ऐसा रूल जो है वो नहीं बनाया गया है कि दो कैंडिडेटों के बीच में फ़ाइट नहीं हो सकती, लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह का रूल बनाना चाहिए था, क्योंकि ये अच्छी बात नहीं है। जो उनका डुआन वो जो होता है वो उसे बोलता है कि देखो जो ये कंपटीशन है इसे बिल्कुल रियलिस्टिक बनाया गया है, ये कोई 1v1 फाइट नहीं है, बल्कि वे लोग जो है वो इस टाइम पर फॉरेस्ट के अंदर है जो कि खून का प्यासा होता है। जंगल के अंदर किसी भी इंसान को मारना या फिर उसकी डेड बॉडी को छुपाना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। आप किसी को भी मार कर उसे फॉरेस्ट के अंदर फेंक सकते हो, अगले दिन तक उसकी डेड बॉडी का तुम्हें एक भी पार्ट जो है वो नहीं मिलेगा। वहीं अगर सिटी की बात की जाए तो सिटी के अंदर चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे होते हैं, कोई भी क्राइम जो है वो नहीं छुप सकता, लेकिन फॉरेस्ट के अंदर ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती, किसी भी क्राइम को बहुत ही आसानी से छुपाया जा सकता है। तो इसीलिए इस कंपटीशन के अंदर इस तरह का कोई भी रूल ना बनाने का केवल एक यही कारण है कि सभी लोगों को जो फॉरेस्ट है उसकी असली हैवानियत का अंदाज़ा जो है वो कराया जा सके। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो गाँव पैंग के ऊपर आ जाता है, जो कि बोलता है कि ये जो खुशबू है वो काफ़ी अजीब सी है, तो इसीलिए सभी लोग जो है वो चारों तरफ नज़र रखना, अगर तुम्हें कोई भी मोमेंट नज़र आए तो मुझे बता देना। और गाँव बैंक के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि झाड़ियों के अंदर से एक मॉन्स्टर जो होता है वो निकल कर बाहर आ जाता है, जिसे देखकर गाँव बैंक जो होता है वो बोलता है कि ये तो यूनिकॉर्न रैबिट है, मैं तो वैसे ही बेफालतू की चिंता कर रहा था। और गाँव बैंक की इतना बोलते ही अचानक से हम देखते हैं कि एक हड्डी टाइप आकर जो वो खरगोश होता है उसे ख़त्म कर देती है, जिसे देखते के साथ ही गाँव बैंक भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। और वो हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि डैम इट, मैं यहाँ पर जो ये मॉन्स्टर है उसके एट्रीब्यूट को नहीं देख पा रहा हूँ, क्योंकि ये इसके बस शरीर का एक छोटा सा हिस्सा है, इसीलिए मैं मॉन्स्टर की इन्फॉर्मेशन को नहीं देख सकता, लेकिन वो मुझे पूरी तरह से देख सकता है। मुझे लगता है कि मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। और चूंकि वो लॉन्ग रेंज अटैक जो है वो कर सकता है, तो इसीलिए हमें एक सही दूरी जो है वो बनानी होगी, ताकि मैं उसके एट्रीब्यूट जो है वो देख पाऊँ, क्योंकि एट्रीब्यूट को देखने के बाद में ही मुझे उसकी वीकनेस जो है उसके बारे में पता चलेगा, जिसके बाद में हो सकता है कि हम उससे जीत पाए। और अब गाँव बैंक इतना बोलते के साथ ही वहाँ से थोड़ी दूर आ जाता है, और वहाँ पर आने के बाद में बोलता है कि हम लोग जो है उससे कम से 40 से 50 मीटर जो है वो दूर आ चुके हैं, तो इसीलिए मुझे लगता है कि अब उससे बाहर आना पड़ेगा। और गाँव बैंक के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर का पंजा सा जो होता है वो गाँव बैंक की तरफ आने लगता है, जिसे देखते के साथ ही जो डमी होता है वो अपने हाथ से उसे रोकने की कोशिश करता है। लेकिन हम देख पाते हैं कि जो डमी होता है वो उसे नहीं रोक पाता, और वो सीधे जाकर गाँव पैंग की बॉडी के आर पार हो जाता है। लेकिन चूंकि गाँव पैंग का जो डैमेज होता है वो डाजी की बॉडी के ऊपर रिफ्लेक्ट होता है, तो हम देखते हैं कि डाजी की बॉडी के अंदर एक काफ़ी बड़ा होल हो जाता है, जिसे देखते के साथ ही गाँव पैंग जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि डैमेज, मेरा सारा का सारा डैमेज जो था वो डाजी की बॉडी के ऊपर रिफ्लेक्ट हो गया, जिसका इसे इतना बड़ा डैमेज जो है वो झेलना पड़ा। और इतना बोलकर अब गाँव बैंक जो होता है वो चिल्लाते हुए जो स्टेरपी होती है उसे बोलता है कि स्टेरपी अपनी स्पाइडर सिल्क का इस्तेमाल कर कर उसे रोकने की कोशिश करो। जो सुनते के साथ ही जो स्टेरपी होती है वो अपने स्पाइडर वेब का इस्तेमाल कर कर जो वो पंजा होता है उसे एक जगह पर रोक देती है, जिसके बाद में हमारा व्यू जो होता है वो इंस्ट्रक्टरों के ऊपर आ जाता है, जो कि इस चीज़ को देखते हुए बोलते हैं कि हम लोगों को जल्दी से जाकर जो मॉन्स्टर ट्रेनर है उसकी मदद करनी होगी, क्योंकि हम इस इंसेक्ट को इस तरह से ट्रेनरों को मारने नहीं दे सकते, क्योंकि वो जानता है जो मॉन्स्टर ट्रेनर होते हैं उनका डिफेंस मॉन्स्टर से कमज़ोर होता है, इसीलिए वो यहाँ पर मॉन्स्टर ट्रेनरों के ऊपर अटैक कर रहा है। जो उनका दूसरा एग्जामिनर जो होता है वो बोलता है कि अगर रोज़ की लोकेशन की बात की जाए तो वो टारगेट से 5 किलोमीटर दूर है, मुझे लगता है कि वो टाइम पर पहुँच जाएगी। जो सुनते के साथ ही जो कैप्टन होता है वो बोलता है कि एक पर्सन की पहले ही मौत हो चुकी है, और मुझे लगता है कि इस मॉन्स्टर के हाथों शायद ये बच्चा भी मारा जाएगा। मुझे तो लगता है कि ये लोग जो है वो पागल हो चुके हैं, क्योंकि हमने पहले ही बोला था कि मौत की बहुत ही ज़्यादा संभावनाएं है, इसीलिए लगता है कि इन लोगों ने इस चीज़ को हल्के में ले लिया था। लेकिन चलो, चूँकि अब इस एग्ज़ाम के अंदर कुछ लोगों की मौत हो जाएगी, तो मुझे नहीं लगता कि ये लोग जो है वो आगे से इस एग्ज़ाम को बिल्कुल भी हल्के में लेके। जो सुनते के साथ ही एक एग्जामिनर जो होता है वो बोलता है कि कैप्टन आपने बिल्कुल सही कहा, इस तरह की चीज़ें हर बार होती है, ये कोई पहली बार नहीं है। जो सुनते के साथ ही दूसरा एग्जामिनर जो होता है वो स्क्रीन पर देखते हुए बोलता है कि लेकिन कैप्टन, अगर इस बच्चे की बात की जाए तो ये तो काफ़ी डरपोकों की तरह बिहेव कर रहा है। जो सुनते के साथ ही कैप्टन जो होता है वो बोलता है कि वो डरपोकों की तरह बिहेव नहीं कर रहा, बल्कि वो एक सही रणनीति बना रहा है। उसे पता है कि उसे किस टाइम पर पीछे हटना है या फिर किस टाइम पर अटैक करना है।
हर बार केवल अटैक ही करने से फाइट को नहीं जीत सकते। हमें सही टाइम पर पता होना चाहिए कि हमें किस टाइम पर क्या करना है। लेकिन मुझे लगता है कि शायद ये बच्चा खुद को इनविजिबल समझता है और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा एरोगेंस भी है। जो सुनते के साथ ही इंस्ट्रक्टर जो होता है वो बोलता है कि कैप्टन आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन ये तो बताइए कि आखिर इस बच्चे को पता कैसे चलेगा कि ये जीतेगा या फिर नहीं, जब तक कि ये उस मोस्टर का सामना नहीं करेगा। जो सुनकर दूसरा एग्जामिनर जो होता है वो स्क्रीन को देखकर चिल्लाते हुए बोलता है कि कैप्टन ये बिल्कुल भी सही नहीं है, जरा एक बार उस मोस्टर के लेवल को देखिए। और उनके इतना बोलते के साथ ही हमें उस मोस्टर के बारे में बताया जाता है, जो कि एक म्यूटेशन टाइप का मोस्टर होता है और उसका लेवल 35 होता है और ग्रेड उसका एक्सलेंट होता है। और अगर उसके एट्रीब्यूट की बात की जाए तो उसके पास में वुड टाइप और क्रॉप्स टाइप एट्रीब्यूट होते हैं और उसकी वीकनेस होती है फायर और मेटल। और अब उस मोस्टर के स्टेटस को देखने के बाद में जो गाओ पैंग होता है वो बोलता है कि ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर मैं इसके वीक स्पॉट को ढूंढने के लिए गया तो मुझे अपनी लाइफ को यहाँ पर देना पड़ेगा। सच में ये तो बहुत ही बुरा है, लगता है कि इसके साथ में फाइट ना कर हमें यहाँ से भागना होगा। और गाओ पैंग की इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो मोस्टर जो होता है वो स्टेरपी के ऊपर अटैक कर उसे काफ़ी बुरी तरह से डैमेज कर देता है, जो देखने के बाद में गाओ पैंग को भी स्टेरपी की चिंता होने लगती है। लेकिन तभी जो स्टेरपी होती है वो चिल्लाते हुए गाओ पैंग से बोलती है कि मास्टर आप यहाँ से भाग जाइए। जो सुनकर अब गाओ पैंग जो होता है उसे भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि अब हम लोग जो है वो यहाँ से बिल्कुल भी नहीं भागेंगे, बल्कि हम लोग जो है वो इसे ख़त्म करेंगे। हमें कुछ भी कर इसका जो वीक स्पॉट है उसे ढूंढ कर उसके ऊपर अटैक कर इसे ख़त्म करना होगा। और अब गाँव बैंक की तरह बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो डमी होता है वो अपने हाथों के ऊपर जो पैटर्न होते हैं वो बना लेता है और उसके बाद में सीधे जाकर जो वो मॉन्स्टर होता है उसके फेस के ऊपर काफ़ी खिंचाकर पंच मार देता है। और इस चीज़ को देखने के बाद में गाँव बैंक जो होता है वो बोलता है कि अगर इसे मॉन्स्टर की बात की जाए तो इसके यहाँ पर जो अटैक है वो बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा शार्प है, बिल्कुल एक भाले की तरह। लेकिन वहीं अगर डमी की बात की जाए तो जो डमी है उसके पास में ना तो फ्लैश है और ना ही ब्लड, तो इसीलिए उसके ऊपर इसके अटैक ज़्यादा असरदार नहीं होंगे। और गाँव बैंक की तरह बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर जो होता है वो डमी के ऊपर लगातार अटैक करने लगता है, जो देखकर गाँव बैंक जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये काफ़ी ज़्यादा बुरा है। वैसे तो इस मॉन्स्टर के जो अटैक है वो डमी को इंजरी जो है वो नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन उसके अटैकों के कारण जो डमी है वो फाइट बैक नहीं कर पा रहा। और गाँव बैंक के इतना सोचते के साथ ही जो डमी होता है वो उस मॉन्स्टर के जो पंजे होते हैं उन्हें पकड़ लेता है, जो देखने के बाद में गाँव बैंक जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि जो डमी है वो यहाँ पर इस मॉन्स्टर को पकड़ कर रोकना चाहता है ताकि हम लोग जो है वो यहाँ से भाग सके। और अब इतना सोचकर गाँव बैंक जो होता है वो चिल्लाते हुए डमी से बोलता है कि डमी तुम्हें उसे रोके रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग जो है वो पहले ही से पैलेस पर है। अगर तुम उसके साथ में फाइट बैक कर उसे हरा सकते हो और उसके वीक स्पॉट को ढूंढ सकते हो तो उसके साथ में फाइट बैक करो। और इतना बोलकर अब गाँव बैंक जो होता है वो डाजी की तरफ देखता है, जिसकी हालत बहुत ज़्यादा बुरी होती है। उसे देखकर गाँव बैंक बोलता है कि डाजी क्या तुम ठीक हो। जो सुनते के साथ ही अब जो डाजी होता है वो गुस्से में उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है। अटैक करते हुए बोलता है कि मैं इस बास्टर्ड को अपने दोस्तों को बुली करने नहीं दूंगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो फॉरेस्ट के दूसरे हिस्से पे आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि एक इंस्ट्रक्टर जो होती है वो वहाँ पर आ चुकी होती है और गाँव बैंक को देखते हुए बोलती है कि क्या ये बच्चा अभी तक नहीं मरा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो गाँव बैंग होता है वो डाजी को ऑर्डर देते हुए बोलता है कि डाजी इसकी क्लो के ऊपर एक होल है, वहाँ पर अटैक कर इसकी क्लो को तोड़ दो। और गाँव बैंक की इस बात को सुनते के साथ ही जो डाजी होता है वो भी उस हॉल की तरफ जाने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो वो मॉन्स्टर होता है वो अपने दूसरे क्लो से डाजी के ऊपर अटैक करता है और उसके बाद में अपना जो क्लो होता है वो सीधे डाजी की बॉडी के आर पार कर देता है, जिससे कि डाजी और भी बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है। और डासी की ऐसी हालत को देखने के बाद में जो गाँव पैंग होता है उसे भी डासी की बहुत ज़्यादा चिंता होने लगती है और जो डमी होता है वो भी डासी की ऐसी हालत को देखकर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और अगले ही पल डासी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, जिसका वो पहले तो उस मॉन्स्टर के क्लो को तोड़ देता है और उसके बाद में उसके क्लो को वेपन की तरह इस्तेमाल करते हुए जो डमी होता है वो उस क्लो को उस मॉन्स्टर के सर के अंदर घुसा देता है। लेकिन वो मॉन्स्टर इससे भी नहीं हारता, वो डमी के ऊपर अटैक कर उसे दूर फेंक देता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो गाँव पैंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पर अगर इस मॉन्स्टर की बात की जाए तो वैसे तो इसने अपनी एक आंख को खो दिया, लेकिन उसके बाद भी अभी भी ये हम लोगों से बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और वहीं अगर दूसरी तरफ डाजी, डमी और जो स्टेरपी है उन तीनों की बात की जाए तो वे तीनों ही काफ़ी बुरी तरह से इंजर्ड हो चुके हैं और मुझे नहीं लगता कि वे इस टाइम पर फाइट बैक करने की हालत में भी है। और गाँव बैंक की इतना सोचते ही जो डाजी होता है वो दोबारा से खड़ा हो जाता है, जो देखकर गाँव बैंक डाजी से बोलता है कि डाजी अगर तुम कर सकते हो तो जो इसका वाइट स्पॉट है वहाँ पर अपनी इलेक्ट्रिसिटी से अटैक करने की कोशिश करो। जो सुनते के साथ ही जो डाजी होता है वो भी अपनी ठंडर से उसके ऊपर अटैक को कर देता है।
जिसे देखकर गाओ पैंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ऑलमोस्ट इसका जो अटैक था वो वहाँ तक पहुँच ही गया था, लेकिन चूंकि जो डाजी है वो काफ़ी बुरी हालत में है, इसीलिए उसके अटैक की पावर भी घट चुकी है। तो अब हमें क्या करना चाहिए, क्या जो डमी है वो इसके ऊपर अटैक कर पाएगा। और गाओ पैंग की इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो इंस्ट्रक्टर होती है वो वहाँ पर अपने मॉन्स्टर के साथ में आ जाती है, जो कि वहाँ पर आते के साथ ही सीधे जो वो इंसेक्ट मॉन्स्टर होता है उसके ऊपर अटैक को कर देती है। जो देखकर गाओ पैंग जो होता है वो भी इंस्ट्रक्टर का जो मॉन्स्टर होता है उसे देखने लगता है और पता लगता है कि वो 38 लेवल का होता है। जो देखकर गाओ पैंग भी हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या इसका लेवल 38 है। और गाओ पैंग की इतना सोचते ही के साथ ही हम देखते हैं कि जो इंस्ट्रक्टर होती है वो अपने मॉन्स्टर की मदद से जो वो इंसेक्ट मॉन्स्टर होता है उसे उठाकर ले जाती है, जिसे देखकर गाओ पैंग बोलता है कि क्या उन्होंने उस मॉन्स्टर को इतनी आसानी से हरा दिया। और इतना बोलते के साथ ही अब जो गाओ पैंग होता है वो भी ज़मीन पर बैठ जाता है और सुकून की सांस लेते हुए बोलता है कि चलो ये काफ़ी अच्छी बात है, अगर हम लोग जो है वो इसी तरह से फाइट करते रहते तो मुझे तो पक्का यकीन था कि हम लोग एलिमिनेट ही हो जाते। और गाँव बैंक के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो इंस्ट्रक्टरों के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि पहला इंस्ट्रक्टर जो होता है वो बोलता है कि चलो अच्छा हुआ कि जो रोज़ थी वो सही टाइम पर पहुँच गई। जो सुनकर दूसरा इंस्ट्रक्टर जो होता है वो बोलता है कि सच में मैं तो इस बच्चे के बारे में पूरी तरह से गलत था, इसके तो मॉन्स्टर जो है वो ऑलरेडी कमांडर टीयर पर पहुँच चुके हैं, जो कि चीज़ बहुत ही ज़्यादा रेयर होती है। जो सुनते के साथ ही कैप्टन जो होता है वो बोलता है कि इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके पास में दो कमांडर टीयर के मॉन्स्टर थे, उसका सामना जो है वो उस इंसेक्ट से हो रहा था, जिसे हराना दो कमांडर टीयर के मॉन्स्टरों के लिए भी पूरी तरह से नामुमकिन था। जो सुनते के साथ ही इंस्ट्रक्टर जो होता है वो कैप्टन से बोलता है कि कैप्टन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अगर ये मॉन्स्टर जो था वो इतना ज़्यादा पावरफुल था तो फिर आखिर इसे माउंटेन के अंदर छोड़ा ही क्यों गया, इसे तो पहले ही ख़त्म कर देना चाहिए था, क्योंकि ये तो इमरजेंसी सिग्नल से पहले ही बहुत सारे कैंडिडेटों को मार सकता था। जो सुनते के साथ ही कैप्टन जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि देखो मैंने जैसा कि तुम्हें शुरू में ही बताया था, यहाँ पर जो ये फाइट हो रही है इसे पूरी तरह से एक रियलिस्टिक दिखाने की कोशिश की जा रही है। हमें इस बारे में कुछ भी नहीं पता होता कि जब मॉन्स्टर ट्रेनर फॉरेस्ट के अंदर जाते हैं तो उनके सामने कितने खतरनाक और कितने पावरफुल मॉन्स्टर जो है वो आ सकते हैं। तो इसीलिए जो मॉन्स्टर ट्रेनर होता है उसे हर एक सिचुएशन के लिए पूरी तरह से तैयार रहना चाहिए। अगर वे यहाँ पर लाइफ एंड डेथ का सामना नहीं करेगी तो वे में फिर वे खुद को कैसे पावरफुल बना सकते हैं। और उसके इतना बोलते ही अब हमारा व्यू जो होता है वो गाओ पैंग के ऊपर आ जाता है, जो कि डाजी की हालत को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि चलो डाजी की जो इंजरी थी वो आधे से ज़्यादा हील हो चुकी है, लगता है कि इसकी जो वाइटलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और गाँव पैंग के इतना बोलते के साथ ही जो डाजी होता है वो स्टेरपी की तरफ देखने लगता है, स्टेरपी की तरफ देख कर आल टपकाते हुए बोलता है कि मैं मीट खाना चाहता हूँ। और डाजी की इस बात को सुनकर जो स्टेरपी होती है उसे भी डाजी के ऊपर गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में उससे बोलती है कि मैं तुम्हें अपने बड़े भाई की तरह ट्रीट करती हूँ, लेकिन जरा देखो तो तुम तो यहाँ पर मेरे ही पैरों को खाने की बात कर रहे हो। जो सुनते के साथ ही डाजी जो होता है वो उससे बोलता है कि मैं ये इसीलिए खाने के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर मैं इसे खाऊंगा तो मेरी इंजरी और जल्दी रिकवर हो जाएगी। जो सुनकर अब स्टेरपी जो होती है वो भी कुछ नहीं बोल पाती। तभी गाँव बैंक जो होता है वो डाजी की तरफ देखते हुए बोलता है कि राजी जरा देखो तो तुम यहाँ पर बिल्कुल मौत की कगार पर पहुँच गए थे, लेकिन उसके बाद भी इतनी भारी इंजरी लेकर भी तुम खाने के बारे में नहीं भूल रहे, बल्कि तुम तो इस टेरपी के लेग को खाना चाहते हो जो कि तुम्हारी जान बचा रही थी। सच में मैंने तुम्हारे जैसा बेशरम मास्टर आज तक नहीं देखा। और गाँव बैंक की तरह बोलते के साथ ही जो स्टेरपी होती है वो अपने लेग को आगे करते हुए बोलती है कि ठीक है, अगर तुम खाना चाहते हो तो तुम इसे खा सकते हो। और इतना बोलते के साथ ही स्टेर भी जो होती है वो अपना टूटा हुआ लेग जो होता है वो डाजी को दे देती है, जो देखते ही सभी लोग जो होते हैं वो गाँव पैंग की तरफ देखने लगते हैं। जो देखकर गाँव पैंग उनसे बोलता है कि तुम लोग मेरी तरफ इस तरह से क्यों देख रहे हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से वहाँ पर अनाउंसमेंट होती है जो कि बताती है कि जो कैंडिडेट पैन फैंग था वो एलिमिनेट हो चुका है। जो सुनकर अब गाँव पैंग वहाँ से जाते हुए बोलता है कि लो एक और कैंडिडेट जो है वो एलिमिनेट हो गया। तो इसीलिए अब मुझे भी लगता है कि हम लोगों को चलकर कुछ फूड जो है वो ढूंढना चाहिए ताकि इस टेरेपी को खिला सके, जिसके बाद में इस टेरेपी भी अपनी इंजरी को रिकवर कर पाएगी। और अब गाँव बैंक की इतना बोलते ही हमारा व्यू जो होता है वो रात पर आ जाता है, जहाँ पर कि गाँव बैंक खाना खाते हुए बोलता है कि आज काफ़ी सारे कैंडिडेट जो है वो एलिमिनेट हुए हैं। ऐसा लगता है कि अगर हम लोगों को हाई स्कोर जो है वो कलेक्ट करना है तो उसके लिए हम लोगों को काफ़ी लंबे टाइम तक इसके अंदर सर्वाइव जो है वो करना पड़ेगा। और अगर मुझे जल्दी नंबर कमाने हैं तो मॉन्स्टरों को मारने से अच्छा रहेगा कि मैं यहाँ पर जो पिलर लगे हुए हैं उन्हें डिस्ट्रॉय करूँ, क्योंकि उनसे मुझे 150 पॉइंट जो है वो मिलेगी। तो इसीलिए मुझे लगता है कि अब मुझे यहाँ से जो आउटर एज है वहाँ पर जाना चाहिए, पक्का वहाँ पर कोई ना कोई पिलर मौजूद होगा। तो इसीलिए अब तुम सभी लोग भी जो है वो आराम करो और अपनी इंजरी को हील करो, क्योंकि तुम सभी लोगों की मुझे ज़रूरत पड़ने वाली है अगर किसी भी मॉन्स्टर से फाइट होती है तो। और इतना बोलकर गाँव फैंग जो होता है वो स्टेरपी की तरफ देखते हुए बोलता है कि हम लोगों ने जो विंड माउंटेन बीस्ट को स्टेरपी को खिलाया है उसके अंदर यहाँ पर विंड और अर्थ दोनों एट्रीब्यूट थे, जिस कारण अब जो स्टेरपी है उसकी बॉडी जो है वो रिकवर होने लगी है और उसी के साथ में उसका लेवल भी इंक्रीज होकर 20 पर पहुँच चुका है।
सच में ये काफ़ी दुख की बात है कि मुझे इस थेरेपी को ट्रेन करने के लिए ज़्यादा टाइम जो है वो नहीं मिल पाया, क्योंकि अगर मुझे थोड़ा सा टाइम जो है वो मिला होता तो इस थेरेपी के डिफेंस को मैं और ज़्यादा बढ़ा सकता था, जिसके बाद में ये कमांडर टीयर के जो मोस्टर है उन्हें इसका आसानी से सामना कर पाते। और अब इतना बोलते के साथ ही सभी लोग जो होते हैं वो सोने के लिए चले जाते हैं, और गाँव पैंग जो होता है वो सभी लोगों से बोलता है कि ठीक है सभी लोग एक अच्छी नींद लो, क्योंकि कल हमें बहुत ज़्यादा काम करना है। और गाँव पैंग के इतना बोलते ही हमारा व्यू अगले दिन पर आ जाता है, जहाँ पर कि स्टेरपी का स्कल टूटने लगता है, और उसके अंदर से हम देखते हैं कि स्टेरपी के नए हाथ और पैर जो होते हैं वो निकल कर बाहर आ जाते हैं, और स्टेरपी पूरी तरह से रिकवर हो चुकी होती है। और स्टेरपी को देखकर गाँव पैंग जो होता है वो भी खुश होते हुए बोलता है कि क्या बात है, स्टेरपी की इंजरी जो है वो पूरी तरह से रिकवर हो गई, यहाँ तक कि उसके हाथ और पैर भी वापस से निकल कर आ चुके हैं, और उसका जो लेवल है वो भी 20 पर पहुंच चुका है। इस टाइम पर स्टेरपी जो है वो कमांडर टीयर का मोस्टर बनने से केवल एक ही स्टेप दूर है। एक बार अगर ये कमांडर टीयर का मोस्टर जो है वो बन गई तो उसके बाद में जो मेरी टीम के अंदर थोड़ी सी डिफेंस की कमी है उसकी पूर्ति हो जाएगी। और अब इतना बोलकर गाँव पैंग वहाँ से जाने लगता है, जाते हुए बोलता है कि चलो अब जो पिलर है उन्हें चलकर ढूंढते हैं। जो सुनते के साथ ही गाँव पैंग के सभी मोस्टर जो होते हैं वो भी इस चीज़ के लिए एग्री कर देते हैं। और हम देखते हैं कि गाँव पैंग इधर उधर ढूंढते हुए जो हर्ब होता है उन्हें भी कलेक्ट कर रहा होता है, और इसी के साथ में उसके सामने आने वाले जो पिलर पॉइंट होते हैं उन्हें भी डिस्ट्रॉय कर कर पॉइंट कमा रहा होता है। और अब हम देखते हैं कि गाँव पैंग जो होता है वो एक लेक के पास में पहुंच जाता है, जहाँ पर बैठे हुए फ्रॉग को देखने के बाद में गाँव पैंग अपने मन में सोचता है कि आखिर ये फ्रॉग जो है वो मुझे जाना पहचाना क्यों लग रहा है। और गाँव पैंग के इतना बोलते ही उस फ्रॉग के बारे में बताया जाता है कि ये लेवल 8 का बीस्ट है, जिसका कि ग्रेड नॉर्मल है। जिसे देखने के बाद में गाँव पैंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि इस फ्रॉग का जो नाम है वो बिल्कुल उसी फ्रॉग के जैसा है जो कि पिछली बार मुझे लेक के अंदर मिले थे, मुझे ये मत कहना कि ये उसी का इवोल्व वर्जन है। और गाँव पैंग के इतना सोचते के साथ ही अचानक से वो मेंढक जो होता है वो गाँव पैंग के ऊपर थूकने की कोशिश करता है, लेकिन गाँव पैंग उससे बचते हुए मन में सोचता है कि मैं जानता ही था कि इसकी भी नस्ल उसी के जैसी है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर जो सिस्टम था उसने मुझे इसकी इस बेकार सी हॉबी के बारे में क्यों नहीं बताया। और अब गाँव पैंग की इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो रिपोर्टर के ऊपर आ जाता है, जो कि गाँव पैंग को दिखाते हुए बोलती है कि आप सभी लोगों को ये पर्सन तो याद ही होगा जो कि माउंटेन के ऊपर बैठकर आज से आराम कर रहा था। मैं तो ये देखकर हैरान हूँ कि अभी तक भी ये पर्सन जो है वो एलिमिनेट नहीं हुआ है। तो चलो अब इसकी रैंक को देखते हैं कि पिछली बार ये सबसे लास्ट रैंक पर था, तो अब ये किस रैंक पर है। और इतना बोलते के साथ ही वो रिपोर्टर जो होता है वो गाँव पैंग की रैंक चेक करने लगता है, और उसे पता लगता है कि जो गाँव पैंग है वो 15 रैंक पर पहुंच चुका है, जिसे देखकर वो रिपोर्टर भी हैरान होते हुए बोलती है कि यकीन नहीं होता कि ये पर्सन तो 15 रैंक पर पहुंच गया। और अब गाँव पैंग की रैंकिंग को देखकर जो डुआन वो होता है वो बोलता है कि इस बच्चे की रैंकिंग जो है वो बिल्कुल भी बेकार नहीं है, क्योंकि इस टाइम पर केवल 121 एग्जामिनर जो है वो बचे हुए हैं, और उनके अंदर ये टॉप 15 के अंदर है। थर्ड राउंड के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए इन्हें टॉप 12 के अंदर आना होगा, जिसका मतलब ये टॉप 12 के अंदर आने की बहुत ज़्यादा क्लोज है। मुझे लगता है कि इस बच्चे के पास में चांस है। जो सुनते के साथ ही वो रिपोर्टर जो होती है वो हंसते हुए बोलती है कि चलो हम लोग उम्मीद करते हैं कि ये बच्चा जो है वो टॉप 12 के अंदर पहुंच जाए। तो चलो अब बाकी के लोगों को देखते हैं जो कि हाई रैंकिंग पर है। और अब इतना बोलते के साथ ही वे बाकी लोगों की जो रैंकिंग होती है उसे चेक करने लगते हैं, और बोलते हैं कि जो चुन मोई है क्या बात है, वो तो सेकंड रैंक पर है। और बाकी लोगों की भी अगर बात की जाए तो वे सभी भी काफ़ी अच्छी रैंक पर है। ऐसा लगता है कि यहाँ पर ज़्यादातर पॉइंट जो है वो पिलरों को डिस्ट्रॉय कर कर प्राप्त किए गए हैं। और उस रिपोर्टर के इतना बोलते के साथ ही अनाउंसमेंट की जाती है, जिसमें कि बताया जाता है कि अब जो एग्ज़ाम है वो ख़त्म हो चुका है, सभी के जो स्कोर है वो जल्दी ही उन्हें बता दिए जाएगी, तो इसीलिए सभी लोग जो है वो जल्द से जल्द सेफ जोन के अंदर पहुँच जाए। जो सुनकर गाँव पैंग जो होता है वो बोलता है कि चलो अच्छी बात है कि ये ख़त्म हो गया, पिछले काफ़ी दिनों से हमें कोई भी जो पिलर पॉइंट है वो नहीं मिल पाया, वो तो शुक्र है कि जो स्टेरपी है वो कमांडर टीयर पर पहुंच गई, जिस कारण हमने काफ़ी सारे कमांडर टीयर के जो मॉन्स्टर थे उन्हें मारकर थोड़े से पॉइंट कमा लिए। और इससे अलग मैंने काफ़ी सारे हार्बी भी कलेक्ट किए हैं, जिनसे कि मुझे काफ़ी अच्छे पॉइंट जो है वो मिल जाएगी, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर अपना पूरा बेस्ट दिया है। तो अब अगर मैं यहाँ से जाता भी हूँ तो मुझे किसी भी प्रकार का रिग्रेट नहीं रहेगा। और गाँव पैंग की इतना बोलते के साथ ही हमें बताया जाता है कि गाँव पैंग की जो रैंकिंग होती है वो 11 होती है, और उसने 4396 पॉइंट टोटल कलेक्ट किए होते हैं। जिसके बाद में हमारा व्यू जो होता है वो चिंगनान होटल का जो एक बेस होता है वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर कि हमें किसी पर्सन की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि बोलता है कि क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि टॉप 12 के अंदर आने के लिए अपना बेस्ट देना। अगर तुम अलायंस यूथ मास्टर ट्रेनर जनरल असेंबली जो है उसके अंदर पार्टिसिपेट कर पाती तो जो तुम्हारा फ्यूचर था वो बहुत ही अच्छे से डेवलप हो पाता। जो सुनकर वो दूसरा लड़का जो होता है वो बोलता है कि मैंने अपना बेस्ट दिया था, और फादर आपने भी तो जो मेरी परफॉर्मेंस थी उसे टीवी पर देखा था, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप अपने जो करीबी है उनसे कांटेक्ट करें और पता लगाएं कि आखिर क्या हुआ है।
जो सुनते के साथ ही उस लड़के का जो फादर होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए उससे बोलता है कि अपनी बेफालतू की बकवास करना बंद करो। तुम्हारी इतनी मामूली सी रैंकिंग के साथ में तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी मदद करूँ कि तुम जो जनरल असेंबली है उसके अंदर पार्टिसिपेट करो। आखिर तुमने मुझे समझ क्या लिया है? क्या तुम्हें लगता है कि मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ और मैं यहाँ का कोई राजा हूँ? तुम्हें यहाँ पर खुद अपनी परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी करनी चाहिए थी। और अगर मैं तुम्हारी मदद जो है वो यहाँ पर करने की भी कोशिश करूँ तो इस टाइम पर बहुत सारी आंखें जो है वो मेरे ऊपर बनी हुई है, जो कि मेरी छोटी से छोटी हरकत के ऊपर नज़र रख रही है। एक मामूली सी मिस्टेक जो है वो मुझे बुरी तरह से बर्बाद कर सकती है। लेकिन छोड़ो, मुझे थोड़ा सोचने का टाइम दो। मुझे कोई ना कोई तरीका जो है वो निकालना होगा। तब तक कि तुम केवल घर पर ही रहोगे और अपनी ट्रेनिंग को करोगे। अगर तुम मुझे अपने उन बेफालतू के दोस्तों के साथ में घूमते हुए दिखाई दिए तो याद रखना कि मैं तुम्हारे दोनों पैर तोड़ दूंगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो गाँव पैंग के ऊपर आ जाता है, जो कि रिपोर्ट को देखते हुए बोलता है कि जो मॉन्स्टर असेंबली है उसे 3 महीनों के लिए डिले कर दिया गया है, क्योंकि गवर्नमेंट का ऐसा कहना है कि जो ट्रेनर थे उनकी यहाँ पर परफॉर्मेंस जो है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। इसीलिए उन लोगों को 3 महीने का टाइम दिया जा रहा है ताकि वे लोग जो है वो 3 महीने के अंदर अच्छे से ट्रेनिंग कर कर खुद को ग्रो कर सके। और इसमें यहाँ पर एज लिमिट जो है वो टोटल 20 साल होने वाली है। आखिर इन लोगों के ये कहने का क्या मतलब है? क्या ये कहना चाहते हैं कि हम लोगों को खुद को 20 साल का होने से रोकना होगा तब तक कि जो असेंबली है वो चालू नहीं हो जाती? लेकिन आखिर ऐसा कोई कैसे कर सकता है? और गाँव बैंक के इतना बोलते ही जो वो लाल बालों वाला लड़का होता है वो गाँव बैंक के पास में आ जाता है और बोलता है कि गाँव बैंक तुम यहाँ पर हो, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। हम सभी लोग चैंगलान सिटी के लोग इकट्ठा हुए हैं ताकि सभी लोग एक साथ में डिनर कर सके। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जुन मोही होती है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रही होती है, जिसे देखकर वो लाल बालों वाला बंदा गाँव बैंक के पास में आते हुए बोलता है कि चलो एक साथ में डिनर करते हैं। यहाँ तक कि जुन मोही, जो कि कभी भी स्माइल नहीं करती, वो भी इस चीज़ के लिए एग्री हो गई। जो सुनते के साथ ही गाँव बैंक जो होता है वो हंसते हुए उससे बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो चलो फिर मैं भी तुम्हें ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ। जो सुनते के साथ ही वो लड़का जो होता है वो आगे बढ़ते हुए सभी लोगों से बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर सभी के सभी जो है वो तुम मेरे साथ में चलो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यहाँ पर सबसे अच्छा सी फूड रेस्टोरेंट जो है वो कहाँ पर है। और अब उस लड़के के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।